कांग्रेस के दिल्ली के दरबार में हमेशा अलग ही कहानियां चलती रहती हैं। दिल्ली के दरबार में ऊंचा ओहदा पाना और ओहदा बचाना दोनों ही हमेशा बड़े नेताओं के लिए भी टेढ़ी खीर रही है। वहां चल रही टेढ़ी राजनीति के शिकार बड़े बड़े नेता हुए हैं। ऐसे ही शिकारों की सूची में हरियाणा के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला भी रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला 5 साल पहले दिल्ली दरबार में और गांधी परिवार दोनों में ही बड़ा रुतबा रखते थे, लेकिन उसके बाद विरोधियों ने चाले चलते हुए उनका कद कम करने का काम किया। लेकिन अब एक बार फिर से रणदीप सुरजेवाला गांधी परिवार और दिल्ली दरबार दोनों में ही बड़ी और पुरानी पोजीशन दोबारा से हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका नज़ारा बेंगलुरु में डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में साफ तौर पर देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे रणदीप सुरजेवाला के पुराने रुतबे की, गांधी परिवार के अंदर बढ़ते हुए विश्वास और एतबार की, और रणदीप सुरजेवाला की पुरानी पोजीशन की। रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक में वो काम कर दिखाया है जो होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि 2022 के चुनाव में कर्नाटक में 2.5 साल के लिए दोनों ही बड़े नेताओं ने यानी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के अंदर सहमति बनी थी। उसे पूरा करवाने की जिम्मेदारी भी रणदीप सुरजेवाला की थी, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला पार्टी के कर्नाटक प्रभारी हैं और उनकी अगुवाई में ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बननी संभव हो पाई थी। रणदीप सुरजेवाला ने लगातार 1.5 साल तक कर्नाटक में डरा डालते हुए पार्टी के सभी दलों को इकट्ठा करने का काम किया और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए कांग्रेस के पक्ष में पॉजिटिव माहौल बनाने का काम किया। अब 3 साल के बाद उन्होंने डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनवाकर अपना फर्ज अदा किया है और अपने आप को डीके शिव कुमार के साथ कांग्रेस हाईकमान यानी गांधी परिवार के भरोसे पर भी खरा उतारने का काम किया है। ये समस्या कोई आम समस्या नहीं थी, क्योंकि इस तरह के हालात 3 साल पहले राजस्थान में भी बने थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी यही हालात थे, क्योंकि ना तो गहलोत कुर्सी छोड़ने को तैयार थे और ना ही छत्तीसगढ़ में बघेल कुर्सी का बंटवारा करने को तैयार थे। लेकिन उन्हीं हालात के बीच में रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक में बड़ी सरदर्दी को दूर करके, विवाद को शांत करके गांधी परिवार का भरोसा डबल जीतने का काम किया। और यही वजह है कि आज की तारीख में रणदीप सुरजेवाला पूरे गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र नेता बन गए हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक बन गए हैं। बेंगलुरु के शपथ ग्रहण समारोह में आप देखिए कि राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला की ट्यूनिंग कैसी है। इसके साथ साथ उन्होंने सिद्धारमैया के साथ भी पूरे भरोसे के साथ प्रभारी के तौर पर काम किया, उनका सम्मान हमेशा बरकरार रखा। लेकिन साथ साथ डीके शिव कुमार को भी यह भरोसा दिलाए रखा कि उनकी बारी जरूर आएगी। यही वजह है कि रणदीप सुरजेवाला अब गांधी परिवार के लिए बेद खासम खास बन गए हैं। उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका वढेरा दोनों का पूरा भरोसा हासिल है और ये वजह है कि रणदीप सुरजेवाला पुराने रुतबे में लौट गए हैं। रणदीप सुरजेवाला गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र बन गए हैं। अब यह देखने की बात रहेगी कि अब इस एतबार का, इस मेहनत का क्या इनाम उनको मिलता है। लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तारीख में हरियाणा के तमाम नेताओं में दिल्ली दरबार यानी गांधी परिवार में सबसे खासम खास अगर कोई है, सबसे नज़दीक कोई है, सबसे ज़्यादा एतबार के काबिल कोई है, तो वो रणदीप सुरजेवाला हैं। यानी रणदीप सुरजेवाला आज की तारीख में गांधी परिवार के नंबर 1 विश्वास पात्र नेता बन गए हैं और कांग्रेस के अंदर अब दोबारा से उनकी पावर महसूस की जा सकती है। आप गांधी परिवार और रणदीप सुरजेवाला के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। गांधी परिवार का एतबार रणदीप सुरजेवाला को कैसा सियासी फायदा पहुंचाने का काम करेगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। रणदीप सुरजेवाला का आपको हरियाणा में भविष्य क्या नज़र आता है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। रणदीप सुरजेवाला की सियासत के 2029 के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।